नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के ऑनलाइन सेशन में। कक्षा 1 हिंदी पाठ 3 चुप मेरी नाक कुछ कह रही है। सेशन 3। बच्चों, आज के सेशन में हम बात करेंगे पाठ से आधारित शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में, यानी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। फिर हम बात करेंगे कुछ नए शब्दों के बारे में जो हमने इस पाठ में पढ़े, नए शब्द यानी न्यू वर्ड्स, और अंत में हम करेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए जाने शरीर के अंग यानी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आंखें यानी आइज, इनसे हम दुनिया देखते हैं। कान यानी ईयर्स, इनसे हम सुनते हैं। नाक यानी नोज, जिससे हम सांस लेते हैं। मुंह यानी माउथ, जिससे हम बोलते हैं और खाना खाते हैं। जीभ यानी टंग, जिससे हम चीजें चखते हैं। चेहरा यानी फेस। सिर यानी हेड। हाथ यानी हैंड्स, जिससे हम चीजें पकड़ सकते हैं। उंगलियां यानी फिंगर्स। बच्चों, हम अपनी उंगलियों से छू के चीजों को महसूस कर सकते हैं। त्वचा या खाल यानी स्किन, जैसे ही कुछ हमारी त्वचा को छूता है हमें महसूस होता है कि वह चीज कैसी है। पेट यानी स्टमक, हमारा खाना पेट में जाता है। टांगे यानी लेग्स, जिनसे हम चलते हैं। पैर यानी फीट। पैर की उंगलियां यानी टोज। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं पाठ से आधारित कुछ शब्द यानी न्यू वर्ड्स। हमारा पहला शब्द है नब्ज यानी पल्स। हमारा दूसरा शब्द आवाज यानी वॉइस। हमारा तीसरा शब्द शरीर यानी बॉडी। हमारा चौथा शब्द धड़कन यानी हार्ट बीट। हमारा पांचवा और आखिरी शब्द है स्वादिष्ट यानी डिलीशियस। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। थोड़ी सी बातें। हमारा पहला प्रश्न है, कहानी में लड़की अपने शरीर की कई आवाजें सुन सकती है। क्या आप भी उसकी तरह अपने शरीर की आवाजें सुन सकते हैं? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको भी इस लड़की की तरह एकदम चुप रहना पड़ेगा और अपने शरीर की आवाजें सुनने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। प्रश्न 2, आप दिन भर में क्या क्या काम करते हैं और उन कामों के लिए किन किन अंगों का प्रयोग करते हैं? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि मैं अपनी आंखें देखने के लिए, अपने कान सुनने के लिए, अपनी नाक सूंघने के लिए, अपने हाथ चीजों को पकड़ने के लिए और अपनी टांगे चलने के लिए प्रयोग करता हूँ। पढ़ते लिखते। प्रश्न 1, आप अपने शरीर के इन अंगों से क्या क्या करते हैं? हाथ, हम हाथों से चीजों को पकड़ सकते हैं। पैर, हम पैरों से चल और भाग सकते हैं। मुंह,
हम मुंह से खाना खा सकते हैं और बोल सकते हैं। आंखें, आंखों से हम देख सकते हैं। कान, कानों से हम सुन सकते हैं। प्रश्न 2, ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जिनकी महक आपको अच्छी लगती है और जिनकी महक अच्छी नहीं लगती। बच्चों, महक यानी सुगंध। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने हिसाब से देना है, यानी जिन चीज़ों की महक या सुगंध आपको अच्छी लगती है, उन चीज़ों के नाम आप महक अच्छी लगती है के नीचे लिखेंगे और जिन चीज़ों की महक या सुगंध आपको अच्छी नहीं लगती है, उन चीज़ों के नाम आप महक अच्छी नहीं लगती है के नीचे लिखेंगे। मात्रा की यात्रा में हमने पहले ही अच्छे से अध्ययन कर लिया है ई यानी छोटी ई और ई यानी बड़ी ई की मात्रा के बारे में। दिल में ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है और शरीर शब्द में ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आइए करते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो है ई की मात्रा का प्रयोग करके दिए गए शब्दों को पूरा करें। हमारा पहला शब्द है किताब। तो बच्चों बोलिए, कहाँ पर आएगी छोटी ई की मात्रा? छोटी ई की मात्रा क से पहले आएगी, यानी क छोटी ई की मात्रा की ता ब किताब। अब हमारा दूसरा शब्द गिलास, यानी यहाँ पर छोटी ई की मात्रा कहाँ आएगी? ग से पहले, यानी ग छोटी ई की मात्रा गी ला स गिलास। बच्चों, हमारा तीसरा शब्द है तली। तो अब बताओ छोटी ई की मात्रा कहाँ पर आएगी? बिल्कुल ठीक, त से पहले। त छोटी ई की मात्रा ती त ली तितली। बच्चों, अब हमारा आखिरी शब्द गलहरी। तो बताओ कहाँ पर आएगी हमारी छोटी ई की मात्रा? बिल्कुल ठीक, ग से पहले, यानी ग छोटी ई की मात्रा गी ल ह री गिलहरी। मात्रा की यात्रा में अब बारी है प्रश्न 2 की। ऐसे 4 शब्द लिखे जिनमें ई की मात्रा का प्रयोग हुआ हो। हमारी बड़ी ई की मात्रा के 4 शब्द हैं। पहला नीम, दूसरा चील, तीसरा छतरी, चौथा ककड़ी। शब्दों का पिटारा, मिलते जुलते शब्द लिखे। बच्चों, पहले जानते हैं मिलते जुलते शब्द यानी कैसे शब्द होते हैं। मिलते जुलते शब्द को इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। यह वे शब्द है कि जब हम उनका उच्चार करते हैं तब उनकी आखिरी आवाज़ एक समान होती है, जैसे राजा, बाजा, दिल, बिल, नानी, रानी। हमारा पहला शब्द है सिल। इसके साथ आप लिख सकते हैं दिल। तो बच्चों ध्यान से सुनो, सिल दिल। आया ना आखिरी उच्चार इन दोनों शब्दों का एक जैसा, सिल दिल। अब हमारा दूसरा शब्द है दिन। उसके साथ गिन, दिन गिन। भाषा से दिए गए तारे के बीच में अपना नाम लिखे। इसके 5 कोनों पर अपने बारे में कोई भी एक शब्द लिखे। तारे के बीच में आपको अपना नाम लिखना है। फिर एक कोने में लड़के हैं तो लड़का लिखेंगे और लड़की है तो आपको लड़की लिखना है। फिर उसके नीचे आपको अपनी उम्र लिखनी है, जैसे 6 या 7 साल या 8 साल, जो भी आपकी उम्र हो।
उसके नीचे आपको लिखना है कि आप कौन सी कक्षा में हैं, तो पहली। फिर उसके बाद आपको लिखना है अपना मनपसंद रंग। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पीला या नीला, आपको अपना मनपसंद रंग लिखना है। उसके बाद आपको अपना मनपसंद फल लिखना है, यानी फेवरेट फ्रूट। मैंने यहाँ पर आम या केला लिखा है, आप कोई भी फल लिख सकते हैं। मज़े मज़े में आप अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए क्या क्या करते हैं? तो चलो बच्चों, बताइए आप लोग क्या क्या करते हैं? रोज सुबह उठ के अच्छे से ब्रश करके नहाते हैं, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और खाने से पहले और खाने के बाद अच्छे से हाथ और मुंह को साफ करते हैं, है ना? मस्ती की पाठशाला। आपके पास बहुत सारे खिलौने होंगे, क्या आप उन्हें संभाल कर रखते हैं? अपने पुराने या ऐसे खिलौने जिनसे आप अब नहीं खेलते, उनका आप क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, क्या आपके पास भी बहुत सारे खिलौने हैं और क्या आप उन्हें संभाल के रखते हैं? अगर आप उन्हें संभाल के रखते हैं तो यह एक बहुत अच्छी आदत है। और अगर आपके पास ऐसे बहुत से पुराने खिलौने हैं या ऐसे खिलौने हैं जिनसे आप अब नहीं खेलते, तो आप उनको गरीब बच्चों को दान कर सकते हैं। इन दोनों चित्रों में 5 अंतर खोजें। बच्चों, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, पर जाने से पहले आपका आज का होमवर्क। आपका आज का होमवर्क है कि इस पाठ की कहानी को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा और उनसे बनने वाले शब्दों का अच्छे से अध्ययन करना और शरीर के विभिन्न अंग यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी को अच्छे से रिवाइज करना। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते।